दनियाला टीम में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूं एक और वीडियो के साथ। और इस वक्त हम खड़े हैं सढौरा रेस्ट हाउस में, जहां पर अध्यापक संघ के जो अध्यापक हैं वो यहां पर एकत्रित हुए हैं। किस विषय में एकत्रित हुए हैं थोड़ा बताना चाहूँगा। आज राजकीय अध्यापक संघ 70 का चुनाव हुआ है और जो चुनाव संपन्न हुआ है उसमें किसे अध्यक्ष बनाया गया है वो तमाम जानकारी यही अध्यापकों से ही लेंगे और किस प्रकार से ये संघ कार्य करता है तमाम जानकारी इन्हीं से लेंगे। तो जी, क्या नाम है सर आपका? संदीप कुमार। तो आपको अध्यक्ष चुना गया है जी। जी, ये सब हमारे जुझारू साथियों ने जो जिम्मेवारी मेरे कंधों पे डाली है उसको मैं पूरी तरह से निर्वहन करने की कोशिश करूंगा। आज राजकीय अध्यापक संघ 70 संबंधित कर्मचारी संघ का ब्लॉक स्तर पे चुनाव किया गया है अध्यक्ष के रूप में मेरा। तो हमारे राजकीय चेयरमैन श्री यशपाल डंडा जी, हमारे पुराने संघ के चेयरमैन ब्लॉक के अध्यक्ष संजय सेतिया जी और पुराने सारे जुझारू साथी आज हमारे साथ मौजूद हैं। बाकी जो इनकी तरफ से जिम्मेवारी दी जाएगी या जो भी कॉल आएगी हम उसका पूरे से सहयोग करेंगे। तो ये जो आपका चुनाव हुआ है कहाँ पे किया आज आपने ये चुनाव? ये राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल सढौरा में चुनाव किया गया और यहाँ पर जलपान की व्यवस्था की गई थी जितने भी साथी हमारे इकट्ठे हुए थे रेस्ट हाउस के पास। तो उसके बाद अब आगे की जो बातचीत है, हमारी जो जानकारी है, जो रूपरेखा है, वो सारी हमारी राजकीय चेयरमैन यशपाल डंडा जी आपको देंगे। जी सर, किस तरह से जो अध्यापक संघ है किस तरह से कार्य करता है इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं हमारे संघ के बीच में पहुंचने पर। राजकीय अध्यापक संघ 70 जो संबंधित कर्मचारी महासंघ है, समय समय पर सभी अध्यापकों की समस्या, चाहे वो ब्लॉक स्तर की है, चाहे जिला स्तर की है या राज्य स्तर पर, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या साथियों को आती है उसको हल करने की पूरी कोशिश और सदा साथियों के बीच में रहता है। आमतौर पर क्या कुछ लड़ाइयाँ रहती हैं जिन्हें लड़ने के लिए इस तरह के संघ बनाए जाते हैं, या आपका जो संघ है किस तरह से उन लड़ाइयाँ हमारी अध्यापकों की कई प्रकार की होती हैं। कई ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से सभी हमारी जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो ब्लॉक स्तर की अध्यापकों की समस्याएं हैं, उसके लिए भी हमारे साथी सभी साथी सढौरा के साथी खड़े हैं। सभी जो भी हमारे खंड सढौरा की कोई भी समस्या, अध्यापकों की समस्या होगी, आपके चैनल के माध्यम से मैं खंड शिक्षा अधिकारी को सढौरा को भी ये कहना चाहूँगा कि जो भी कोई भी अध्यापकों की समस्या हो किसी भी प्रकार की, उसको आप दूर करने का कष्ट करें और जल्दी ही अध्यापक संघ का शिष्टमंडल जो है खंड शिक्षा अधिकारी सढौरा को मिलेगा। तो सर ये जो चुनाव होता है ये कितने टाइम के बाद किया जाता है? पहले हमारा ये द्विवार्षिक था चुनाव। अब पिछले दिनों में 3 वर्ष का ये चुनाव किया गया। 3 वर्ष के बाद चुनाव होता है। यहाँ हमें इस जो का चुनाव था, इस सेशन का जो चुनाव था, बीच में पहले हुआ था, उस साथी की यहाँ से तबादला हो गया था, उन साथियों का चुनाव। अब बीच में जो खाली था ये पद, ये संदीप जी को जिम्मेवारी दी गई। संदीप जी महमदपुर से के साथी हैं, इन्होंने हमारे जुझारू साथी हैं, सभी साथियों ने एक मत से संदीप जी को ये जिम्मेवारी सौंपी है। 3 साल का कार्यकाल रहता है जो भी अध्यक्ष चुना जाता है। 3 साल का कार्यकाल। सुशील जी, आप? जी सर, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? नमस्कार भाई साहब आपका। मैं सुशील सैनी। मैंने आज सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित जो हरियाणा राज्य के अध्यापक संघ के ब्लॉक पद से इस्तीफा देकर अपनी आस्था दोबारा इस संगठन में जताई है और आज मेरे को संरक्षक के तौर पर यहाँ पर नियुक्त किया गया है। और मैं सभी अध्यापक साथियों को यह आश्वासन देता हूँ कि ब्लॉक से संबंधित जितनी भी अध्यापकों की समस्याएं हैं उनको हल करवाने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे और पूरा मान सम्मान अध्यापकों को देंगे। तो आप पहले सर्व कर्मचारी संघ में थे, अब अध्यापक संघ में आए। पहले सर्व कर्मचारी संघ में थे, अब महासंघ में आए। ये महासंघ से संबंधित है। अध्यापक संघ पहला जो था सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित अध्यापक संघ था। जी, मैं सुशील सैनी जी का राजकीय अध्यापक संघ 70 में जो कर्मचारी महासंघ से संबंध है उसमें स्वागत करता हूं। और इन्होंने वहां पर त्याग पत्र देके हमारे संघ में जो शामिल हुए हैं, तो हम इनको विश्वास दिलाते हैं कि ये हमारे पास जिस आशा से आए हैं उस आशा को पूर्ण करने की पूरी कोशिश करेंगे
और इन्हें हम अपने संघ में पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। और हमारी जो आगे सरकार से लड़ाई रहेगी वो ये है कि जो ओपीएस है, ओल्डर पेंशन स्कीम है, कि सभी साथियों के लिए वो लागू की जाए, क्योंकि जो पेंशन होती है वो कर्मचारी का एक हक होता है, क्योंकि बिना पेंशन के गुजारा नहीं होता। क्योंकि सभी बड़े बड़े जो भी अधिकारी हैं, जो भी हैं, एमएलए एमपी हैं, उन सबको जो है पेंशन दी जा रही है। तो हमारी सरकार से एक मांग है कि जल्दी से जल्दी ओपीएस को लागू करे, ताकि जो साथी हैं, जो हमारे नए साथी हैं, उनका भी भला हो सके और सरकार का भी भला हो सके। धन्यवाद। जैसे हमारे साथी वरिष्ठ साथी नरेश जी ने बताया सुशील जी के बारे में। सुशील जी पहले अब जैसे सर्वकर्मचारी संबंधित सर्वकर्मचारी संघ से आए हैं, ये तो इनका पहले साथी यही थे, इनका पुराना अध्यापक संघ है, घर वापसी है इनकी, ना कि ये आए हैं। आज इनका भी मैं सुशील जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, ये सर्वकर्मचारी संघ को छोड़कर पहले भी पहले अध्यापक संघ में थे, इन्हीं कारणों से ये सर्वकर्मचारी संघ में चले गए थे और मैं इनकी घर वापसी इनकी हुई है, इनके लिए भी मैं सुशील जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। और साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा सरकार से, सरकार की तरफ से भी जो अध्यापकों के लिए हर दिन नए नए तुगल की जो फरमान आ रहे हैं, उनके बारे में भी अध्यापक संघ स्टेप लेगा राज्य स्तर पर भी। मैं राज्य का चेयरमैन होने के नाते आपसे एक चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जल्द ही कोई कार्यक्रम इस प्रकार का बनेगा। और बीच में अब चाहे ये लगा लीजिए, चाहे ट्रांसफर की बात थी, जेबीटी की थी, वैसे तो शेड्यूल सारे कैटेगरी के डाल दिए गए थे, लेकिन फिर ये कहकर भी ये बीच में सेशन के बीच में है, फिर दोबारा रोक दी गई। लेकिन उसके बाद फिर अब थोड़े दिनों बाद अखबार में ये आया कि जेबीटी की तो हम बदली करेंगे। मेरी अध्यापक संघ की तरफ से ये पुरजोर सरकार से मांग है, हमारे मंत्री महोदय कंवरपाल जी से भी ये मांग है कि आप इन साथियों की, वैसे तो सभी कैटेगरी की, बीच में आप पहले भी बीच में बदलियां होती रही और अब भी ये आप बदलियां, जो भी साथी अपने घर से दूर बैठे हैं उनकी बदलियां 2017 के जैसे साथी हैं, जेबीटी साथी काफ़ी हमारे यहाँ घर से 300 किलोमीटर से दूर बैठे हैं, इनका जो ये सरकार कह रही थी कि इनकी हम बदली करेंगे, उसके लिए भी हमारी ये मांग है कि इन साथियों की भी जल्दी बदली करी जाए। और जो हमारे साथी बाहर दूसरे जिलों में, चाहे वो गेस्ट अध्यापक के रूप में या रेगुलर अध्यापक के रूप में बाहर दूसरे जिलों में है, उनको भी अपने जिले में लाने का काम सरकार करे। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे तंजवाला टीम में आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद।